समस्त मातृ शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक विधि पूर्वक रखने से समस्त पापों का अंत होता है, पूर्व जन्म के पापों का भी अंत होता है और जो भी मनोकामना होती है भगवान श्री हरि की कृपा से वह पूर्ण हो जाती है। कार्य क्षेत्र में विजय श्री की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे इस वर्ष 2023 में विजया एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पारण का समय क्या रहेगा। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अवश्य देखें। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी तिथि के नाम से जाना जाता है। एकादशी तिथि एक महीने में 2 बार आती है और पूरे साल में 24 एकादशी तिथि पड़ती है। सभी 24 एकादशी तिथि को अलग अलग नामों से जाना जाता है और प्रत्येक एकादशी का महत्व भी अलग अलग होता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार एकादशी के व्रत को बहुत ही श्रेष्ठ और मोक्ष को देने वाला माना गया है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। कहा जाता है कि विजया एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक विधि पूर्वक रखने से व्यक्ति के पूर्व जन्म के पापों का भी अंत होता है और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कार्य क्षेत्र में विजय श्री की प्राप्ति होती है। तो इस बार एकादशी तिथि 2 दिनों से पड़ रही है। इस कारण भक्तों के मन में व्रत की तिथि को लेकर उलझन की स्थिति है। तो आइए अब हम जानते हैं एकादशी का व्रत कब रहेगा और विजया एकादशी की पूजा विधि क्या है, इस दिन का क्या खास महत्व होता है। तो विजया एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, इस बात को लेकर संशय में रहने की आवश्यकता नहीं है। एकादशी तिथि की शुरुआत 16 फरवरी 2023 गुरुवार के दिन प्रातःकाल 5:32 पर होगी और इस तिथि का समापन 17 फरवरी को सुबह 2:49 पर होगा। तो उदयात तिथि के अनुसार विजया एकादशी का व्रत 16 फरवरी को रखा जाएगा। वहीं वैष्णव भक्त यह व्रत 17 फरवरी 2023 को रखेंगे। तो विजया एकादशी का मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा और पारण का समय इस प्रकार से रहेगा। विजया एकादशी का जो व्रत है 16 फरवरी 2023 गुरुवार के दिन रखा जाएगा और 17 फरवरी को पारण का समय प्रातःकाल 8:01 से आरंभ होकर के प्रातःकाल 9:13 तक रहेगा। तो पारण के दिन हरिवासर की समाप्ति का समय प्रातःकाल 8:01 पर होगा और एकादशी तिथि का प्रारंभ 16 फरवरी 2023 को 5:32 पर होगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 17 फरवरी 2023 को 2:49 पर होगी। तो वैष्णव एकादशी का जो व्रत है शुक्रवार को यानी 17 फरवरी को रखा जाएगा। 18 फरवरी को वैष्णव एकादशी व्रत पारण का समय प्रातःकाल 6:57 से आरंभ होकर के प्रातःकाल 9:12 तक रहेगा। तो इस दिन पारण के दिन द्वादशी जो है सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। तो विजया एकादशी व्रत की पूजा विधि इस प्रकार से रहेगी, इसके नियम इस प्रकार से रहेंगे। एकादशी का व्रत काफी कठिन माना जाता है क्योंकि इसके नियम दशमी की शाम को सूर्यास्त के बाद से ही लागू हो जाते हैं और द्वादशी की सुबह व्रत पारण करने तक मान्य होते हैं। तो विजया एकादशी व्रत कर रहे हैं तो 16 फरवरी की शाम को सूर्यास्त के बाद सात्विक भोजन आपको ग्रहण करना चाहिए और द्वादशी के दिन तक ब्रह्मचर्य का आपको पालन भी करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान के सामने इस व्रत का संकल्प लेना चाहिए और दिन भर व्रत रखना चाहिए। भगवान नारायण को पीला चंदन, रोली, अक्षत पुष्प, तुलसी प्रसाद, फल, वस्त्र, दक्षिणा आदि अर्पित करना चाहिए। व्रत कथा को पढ़ना चाहिए अथवा सुनना चाहिए और कर्पूर से आरती करना चाहिए। सभी को प्रसाद भी वितरण करना चाहिए। व्रत निर्जल रखें। यदि निर्जल व्रत रखना संभव न हो तो फलाहार और जल आदि आप ले सकते हैं। तो एकादशी की रात में जागरण करके भगवान के भजन और ध्यान आदि करना चाहिए। इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है।
द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन करवा करके उन्हें वस्त्र दान दक्षिणा आदि देकर के संतुष्ट करें और इस व्रत का पारण करें। दान करने के बाद ही अपने व्रत का पारण आपको करना चाहिए, इससे इस व्रत का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। तो विजया एकादशी का महत्व इस प्रकार से है। विजया एकादशी का व्रत व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है। यदि आप शत्रुओं से परेशान हैं तो आपको विधिवत श्रद्धापूर्वक विजया एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। इससे शत्रुओं पर विजयश्री की प्राप्ति होती है और शरीर में शक्ति की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस व्रत का महत्व युधिष्ठिर को बताया था। इसके बाद ही पांडवों ने कौरवों पर विजय की प्राप्ति की थी। तो विजया एकादशी के दिन श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करने के पश्चात विजया एकादशी की यह पावन व्रत कथा अवश्य श्रवण करना चाहिए, जिससे इस व्रत का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। तो कथा इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से राजाओं को विजय और मनुष्यों को पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके महात्म्य के श्रवण व पठन से सभी पाप नष्ट होते हैं और मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। तो इससे वाजपेयी यज्ञ के समान फलों की प्राप्ति भी होती है। तो एक समय की बात है कि ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत नए पुराने सभी पापों का नाश करने वाला होता है, यानी पूर्व जन्म के पापों का भी नाश कर देता है। यह विजया एकादशी व्रत करने वालों को अपने कार्य क्षेत्र में विजय प्राप्त करवाती है। तो त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को पिता की आज्ञा से 14 वर्ष का वनवास मिला हुआ था। वे भाई लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे थे। तो जहां से लंका नरेश दुष्ट रावण ने सीता जी का हरण कर लिया, श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण अत्यंत दुखी और व्याकुल हो गए थे। श्री राम भाई लक्ष्मण को साथ ले सीता जी की खोज में चल दिए। आगे चल करके वे समुद्र तट पर पहुंचे तो वहां कुमारी द्वीप में बकदालभ्य नामक के अत्यंत तेजस्वी मुनि निवास करते थे। तो श्री रामचंद्र जी बकदालभ्य ऋषि के पास आश्रम में गए। वहां जाकर के उनको प्रणाम करके बैठ गए। तो मुनि इनको देख करके पहचान गए और बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने मनुष्य रूप धारण किए हुए मर्यादा पुरुषोत्तम से पूछा कि हे राम, आपका यहाँ आगमन कैसे हुआ है। तब श्री रामचंद्र भगवान कहने लगे कि हे श्रेष्ठ ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ समुद्र किनारे आया हूँ और रावण की लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई सरल सा उपाय बतलाइए। समुद्र पार करने पर ही मैं विजय को प्राप्त कर पाऊंगा। तब महर्षि बकदालभ्य कहते हैं कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक विधि पूर्वक करने से निश्चय ही आपकी विजयश्री होगी। आप अपनी वानर सेना सहित समुद्र भी पार कर लेंगे। तो श्री राम के पूछने पर महर्षि बकदालभ्य ने कहा कि इस व्रत की विधि बहुत साधारण है। दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक कलश स्थापित करना चाहिए। उस कलश को जल से भर करके तथा पंच पल्लव रख करके एक वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे सप्त धान्य 7 प्रकार का धान्य रखें और सबसे ऊपर जौ रखें। तो उस पर श्रीमन नारायण भगवान की मूर्ति को विराजित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य, नारियल आदि से सारे दिन भगवान का पूजन, भजन, कीर्तन आदि करें। तत्पश्चात श्रीमन नारायण के मूर्ति युक्त कलश के सामने बैठ करके दिन भर भजन ध्यान में समय व्यतीत करें और रात्रि को भजन, कीर्तन और जागरण आदि करें। तो इससे इस एकादशी का व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। और द्वादशी को अखंड व्रत की सिद्धि के लिए शुद्ध घी का दीपक जलावें। द्वादशी के दिन नित्य नियमों से निवृत्त होकर के नदी या सरोवर पर स्नान करने के पश्चात वह कलश किसी विद्वान वेद वेत्ता ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। ब्राह्मण को वस्त्र, दक्षिणा, श्रीफल सहित दान में देना चाहिए और संतुष्ट करना चाहिए। तो हे राम, यदि आप इस व्रत को अपने सेनापतियों के सहित श्रद्धा भक्ति भाव से करेंगे तो आपकी विजय अवश्य होगी। तो श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथन के अनुसार यह एकादशी का व्रत संपन्न किया और समुद्र पार करके राक्षसों पर विजय की प्राप्ति की। तो उन्होंने युद्ध में रावण को मार करके लंका पर विजय प्राप्त की और सीता जी को बंधन मुक्त करवाया। तो हे पांडुनंदन,
जो विधि पूर्वक इस व्रत को करता है और इसकी पावन व्रत कथा को श्रवण करता है, जीवन में उसकी विजय अवश्य होती है, उसके समस्त पापों का नाश होता है, पूर्व जन्म और इस जन्म के सभी पापों का नाश होता है। तो जो भी स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत श्रद्धा के साथ करते हैं, उनके सारे पाप कट जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार एकादशी को महान पुण्य देने वाली तिथि कहा गया है। प्रत्येक पक्ष की एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत हवन यज्ञ वैदिक कर्म कांड से भी अधिक फलों को देने वाला होता है। एक मान्यता यह भी है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है, उसके पूर्वज या पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति भी हो जाती है। एकादशी व्रत में कुछ खास नियमों का पालन करना जरूरी होता है, तभी व्रत का पूरा फल मिलता है। एकादशी व्रत करने के सख्त नियम बहुत ही सख्त होते हैं। इसमें व्रत करने वालों को एकादशी तिथि के पहले सूर्यास्त से लेकर एकादशी के अगले सूर्योदय तक उपवास रखना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले लोगों को दशमी यानी एकादशी से एक दिन पहले कुछ जरूरी नियमों का मानना पड़ता है। दशमी के दिन से ही श्रद्धालुओं को मांस, मछली, प्याज, मसूर की दाल, शहद जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी और एकादशी दोनों दिनों लोगों को भोग विलास से दूर पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो एकादशी के दिन भूल कर भी वृक्ष से पत्ते भी आपको नहीं तोड़ना चाहिए। इस दिन घर में बहुत ध्यान से झाड़ू लगाना चाहिए। घर में झाड़ू लगाते समय ध्यान रखना चाहिए कि चींटियां या छोटे मोटे जीवों को कोई नुकसान ना पहुंचे। इस दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून नहीं कटवाना चाहिए। एकादशी के दिन बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए। इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी का दिया हुआ अन्न भी नहीं लेना चाहिए। फलाहारी हैं तो इस दिन गोभी, पालक, सलजम आदि का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। तो विजया एकादशी का जो व्रत है, इसकी जो कथा है, यह स्कंद पुराण में वर्णित की गई है। इस व्रत में फलाहार का विधान इस प्रकार से है। इस दिन सिंगाड़े का सागार आपको प्रातःकाल लेना चाहिए। तो इसमें सिंगाड़े, कुट्टू व दूध से बने पदार्थ, फल आदि का सेवन आप इस व्रत में कर सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।